दोस्तों, हमारे भारत में अभी के जो हमारे राज्य हैं, उन राज्यों के कुछ जिलों को मिला के नए राज्य बनाने की जो मांग है, वो कोई नई मांग नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, चाहे कुरु के बारे में हम बात करें, चाहे विदर्भ के बारे में हम बात करें, उत्तर प्रदेश के बारे में हम बात करें, गोरखालैंड के बारे में हम बात करें। अभी जो हम बात करने वाले हैं, बिहार में मिथिलांचल जो राज्य बनाने की अलग मांग है, उसका एक पुराना इतिहास रहा है। अभी क्या अपडेट है, अभी ऐसी क्या मांग उठी है, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, जो डेवलपमेंट हुए हैं, वो पूरे डेवलपमेंट्स को हम देखेंगे। उससे पहले जस्ट एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। अनअकैडमी के द्वारा अभी के जो ऑफर्स चल रहे हैं, उनमें से आप बात कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो 2025 का जो आने वाला एग्जाम है, उसके लिए प्रीलिम्स के लिए जो डेडिकेटेड हमारे कोर्सेज हैं, उनको आप अवेल कर सकते हैं जस्ट इन 17,999। और इसके लिए आपको मेरा कोड यूज करना होगा एंड द कोड इज शुभ50। दिस इज माय कोड। इसके द्वारा आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसको पाएंगे। आपको इसमें 6 महीने में सारा जो सिलेबस है वो कवर कराया जाएगा। साथ ही आपका जो मॉक टेस्ट है, इसके साथ साथ कंप्लीट करंट अफेयर और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग जो सेशंस है, वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में जब आप अनअकैडमी के अदर कोर्सेज के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, आरंभ कोर्स है 2026 के लिए, आगाज है 2027 का फाउंडेशन कोर्स, और इसी प्रकार से इग्नाइट आपको इंग्लिश मीडियम के लिए मिलता है। ज्यादा जानकारी इनके बारे में हासिल करनी है तो अनअकैडमी का नंबर 858585 पर कॉल करके आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। क्या है पूरा मामला, अभी की पूरी न्यूज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, द हिंदू का एक मेजर आर्टिकल है, राबड़ी देवी डिमांड सेपरेट मिथिला स्टेट टू बी कर्व्ड आउट ऑफ बिहार। क्या इसके संवैधानिक प्रावधान होंगे? अगर ये अलग राज्य बनता है तो क्या इसकी प्रक्रिया होगी, और क्या इसके पीछे की बैकग्राउंड है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइटल है हमारा, बिहार से अलग मिथिला राज्य की जो डिमांड है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दरअसल इसके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताऊं तो इसके बैकग्राउंड की शुरुआत होती है हमारी संविधान दिवस से। संविधान दिवस पर हम लोग जानेंगे कि संविधान दिवस पर जो हमारा इस बार जो हमने सेलिब्रेट किया, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जी ने मिलकर संविधान की एक जो वर्जन है, उस वर्जन को संस्कृत और मिथिला भाषा में उनके द्वारा लॉन्च करा गया। इसी चीज के ऊपर जो डिबेट है, वो डिबेट हमें देखने को मिलती है। बिहार की जो विधान परिषद है, वहां पर बीजेपी के जो एक नेता थे, उनके द्वारा इस चीज की सराहना करी गई। उसके प्रत्युत्तर में जो राबड़ी देवी जी हैं, उनके द्वारा इस चीज की डिमांड करी गई। क्या है पूरा मामला, डिटेल से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधानसभा परिषद में विपक्ष की नेता राबड़ी देवी जी ने 27 नवंबर को जो मिथिलांचल क्षेत्र है, इसको बिहार से अलग करके एक स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करी है। क्या पूरा बैकग्राउंड होगा, डिस्कस करेंगे। ये मांग विधान परिषद का जो शीतकालीन सत्र अभी चल रहा है, उसके दौरान करी गई है। जब हम बात करेंगे, बीजेपी सदस्य श्री हरिहरि शाहनी ने संविधान दिवस के अवसर पर मैथिली भाषा में जो भारत का संविधान है, ये जारी करा गया था। तो उनके द्वारा जो नरेंद्र मोदी सरकार है, इसकी सराहना करी गई थी। जब इनके द्वारा, बीजेपी के मिनिस्टर के द्वारा इस स्टेप की सराहना करी गई, तो इसका जो प्रत्युत्तर है सदन में, वो जो पूर्व मुख्यमंत्री, जो इनके बारे में हम बात करते हैं, जो राबड़ी देवी जी हैं, इनके द्वारा जो इनका प्रत्युत्तर है वो दिया गया। बैकग्राउंड के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पूरा इवेंट है, ये इवेंट हो रहा था, हम देखेंगे कि जो प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने जो मैथिली भाषा में और संस्कृत भाषा में हमारा जो संविधान है, उसकी प्रतिलिपि को जारी करा था, तो उसके पूरे पृष्ठभूमि में ये सारी जो कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। अब यहां पर अगर हम बात करें तो श्री साहनी ने ये कहा था, यानी अपनी जो पार्टी है, अपनी पार्टी की तारीफ में इन्होंने कहा था कि जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, इन्होंने मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। यानी कि जो बीजेपी गवर्नमेंट या फिर इनके जो अलायंस के द्वारा जो मैथिली के लिए जो सारे स्टेप उठाए गए थे, उन स्टेप्स की सराहना इनके द्वारा करी जा रही थी। अब आप और हम जानते हैं कि जो मैथिली भाषा है, इसको 8वीं अनुसूची में कब शामिल करा गया था। तो इसके बारे में अगर हम देखेंगे, इनके द्वारा यह बोला गया कि श्री मोदी ने संविधान का मैथिली में जो संस्करण लाके जो मैथिली भाषी लोग हैं, उनके सम्मान में वृद्धि करी है। लेकिन हम लोग जानते हैं, हमारे लिए ये चीज जरूरी हो जाती है कि हमें पता होना चाहिए कि जो मैथिली भाषा है, इसको संविधान में कब शामिल करा गया। तो हमें देखने वाली बात होगी, तो 2003 का टाइम होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार होती है, और 92वां संविधान संशोधन जो हमारा आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में आता है, और इसके माध्यम से जो मैथिली भाषा थी, उसको भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जोड़ लिया गया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैथिली के अलावा जो अन्य भाषाएं थी, उन कौन कौन सी ऐसी भाषाएं थी जिनको 8वीं सूची में जोड़ा गया था। तो वो कुछ भाषाएं हमें देखने को मिल जाएंगी इसी 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से। बोडो, डोगरी, संथाली और साथ में कौन सी थी, मैथिली। इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उस 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था।
जब बीजेपी के मिनिस्टर के द्वारा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनकी सराहना करी जा रही है, अपनी सरकार की सराहना करी जा रही थी, तो राबड़ी देवी जी के द्वारा ये बोला गया कि चलो ये सब तो ठीक है कि आपने जो मैथिली भाषा है उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो मैथिली भाषी लोग हैं उनके लिए अलग से जो मिथिलांचल राज्य है वो राज्य का निर्माण भी आपको करना होगा, बिकॉज स्टेट में भी आपकी गवर्नमेंट है, सेंटर में भी आपकी गवर्नमेंट है। उनके द्वारा मेरे दोस्त ये इसलिए बोला गया बिकॉज हम जानते हैं कि जो नए राज्यों का निर्माण है इसकी जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित करी जाती है। हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 ये नए राज्यों के बनाने के बारे में प्रावधान करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 3 हमारा ये प्रावधान करता है कि संसद के द्वारा ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को जारी करा जाएगा ऐसी कंडीशन में जो हमारे एग्जिस्टिंग कुछ स्टेट हैं उन स्टेट में से या फिर किसी एक स्टेट से या फिर एक या दो जो राज्य हैं उन राज्यों में से कुछ हिस्से को निकाल के जो एक नया राज्य बनाया जाता है, उन सारे प्रोविजंस को जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सारे प्रोसेस को किया जाता है। इसलिए उनके द्वारा ये बोला गया कि अगर राज्य में भी और केंद्र में आप ही की गवर्नमेंट है तो आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ में आपकी जो पूरी पार्टी है उस पार्टी से आप इस चीज को उठाएं कि बिहार के लोगों की जो मांग है, स्पेशली जो मिथिलांचल के लोग हैं उनकी ये मांग है, ऐतिहासिक रूप से ये मांग रही है। हम बात करेंगे 1912 के टाइम से ही, जब से हमें जो बिहार का निर्माण है, अभी हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी देखेंगे कि किस तरह से बिहार के निर्माण के समय से ही बिहार में जो मिथिलांचल रीजन है उस रीजन को अलग करके जो मिथिलांचल राज्य बनाने की डिमांड है ये शुरुआत से ही हमें देखने को मिलती है। राबड़ी देवी जी ने बोला कि अगर मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जा सकता है तो इस क्षेत्र को अलग राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। ये जनता की मांग है और सरकार को इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही बिहार के बारे में अगर हम ये मिथिलांचल जो रीजन है इस रीजन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि बिहार की पूरी डेमोग्राफी में, बिहार के पूरे क्षेत्र में इसका कितना बड़ा रोल ये प्ले करता है, तो देखेंगे कि बिहार की जो 243 विधानसभा की सीट हैं इनमें से 100 से ज्यादा सीटों पर ये जो मिथिलांचल रीजन है ये प्रभाव डालता है। विधानसभा में विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव थे उन्होंने घोषणा करी थी कि अगर 2025 में जो विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं उसमें अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो मिथिला विकास प्राधिकरण यानी कि MDA इसका गठन किया जाएगा, ऐसा उनके द्वारा जो वादा है इलेक्शन से पहले ये वादा उनके द्वारा करा गया था। अब हम मिथिलांचल रीजन के बारे में बात कर लेते तो आप यहां पर मैप की सहायता से देख सकते हैं, मैप से आप चीजों को ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। यहां पर आप देखेंगे बिहार है, ये रीजन पूरा यूपी से सटा हुआ है, यहां पर ये झारखंड लगता है इस सीमा से और यहां पर वेस्ट बंगाल लगता है। आप यहां पर उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है जो आपको इस तरह से ये जो रंग है डार्क कलर है इसे आपको ये दिखाई दे रहा है, बिहार का एक बड़ा क्षेत्र ये पूरा मिथिला रीजन जो कि बिहार की डेमोग्राफी पे, बिहार की राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। इसी को बाहर निकाल के इसमें से कुछ जो जिले हैं उनको निकाल के एक अलग मिथिलांचल राज्य बनाने की जो डिमांड है वो डिमांड करी जा रही है। मिथिलांचल बिहार के 38 जो टोटल जिले हैं इनमें से जो 20 जिले हैं इन 20 जिलों को कवर करता है, यानी कि आप देखेंगे तो ये जो डार्क एरिया है ये 38 में से 20 जिलों को पूरा कवर करता है। मैथिली भाषा बिहार की कुल जो 13 करोड़ जनसंख्या है इस 13 करोड़ जनसंख्या के 1/3 लोग इस भाषा को बोलते हैं। आपको इस एरिया में एक बड़ी जो पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग के बारे में आपने सुना होगा, ये जो पेंटिंग है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त पेंटिंग है, उसका भी बोलबाला हमें इस पूरे रीजन में देखने को मिलता है। 1912 में यानी कि 1912 में मिथिला क्षेत्र के लोगों ने पहली बार अलग राज्य की मांग करी थी, यानी कि ये जो मांग है ये मांग कोई नई मांग नहीं है, ऐतिहासिक रूप से ये मांग है जो चलती आ रही है। जब बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो रहा था, हालांकि ब्रिटिश शासन ने इस मांग को खारिज कर दिया था, यानी कि माना नहीं गया था, और अब तक ये जो डिमांड है पुराने समय से अब तक ये डिमांड चलती आ रही है। बाद में जब हम देखेंगे दरभंगा राज्य के जो महाराजा रामेश्वर सिंह थे 1921 में इस मांग को फिर से उनके द्वारा उठाया गया था। तो आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक रूप से ये जो डिमांड है इस डिमांड को उठाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, आपके लिए प्रश्न है कि मैंने आपको बताया कि 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल करी गई थी 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उनको याद करने की ट्रिक है BDMS, यानी कि इन चारों भाषाओं को ऐड करा गया था 2003 में गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपके लिए सवाल यह है कि वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो संविधान की जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल कुल भाषाओं की संख्या कितनी है, इन संख्याओं का नंबर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। तो आई थिंक पूरी जो इन्फॉर्मेशन है, पूरा जो मामला है आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।